एपिसोड स्टार्ट होता है और हम 20 अप्रैल का सीन देखते हैं जहां मैंगटिंग अपने दादी के घर जाते हुए सोच रही होती है, इस साल के अप्रैल के अंत में मेरी पिछली जिंदगी में दादाजी का पैर टूट गया था और अगले 2 सालों में उनका निधन हो गया। उस समय डैड शू और मैं उनसे मिलने गए थे, लेकिन दादी ने हमें भगा दिया। भगा दिए जाने के बाद दादाजी और दादी की बेरुखी ने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने माँ को क्यों नहीं अपनाया? माँ ने गलती की थी। वो एक लापरवाह आदमी के साथ भाग गई, सबकी सलाह को नजरअंदाज करके। लेकिन क्या उसे चीजें सुधारने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? बाद में जब मेरा चेहरा बिगड़ गया और डैड शू का निधन हो गया, तब मुझे समझ आया कि दादी हमें भगाकर रो क्यों रही थीं। माँ 20 साल तक उनकी बेटी थीं, उनके लिए कोई भावना कैसे नहीं हो सकती? उन्होंने मुझे इसलिए भगा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि बुढ़ापे में वे बोझ बन गए हैं और मेरा बोझ नहीं बनना चाहते थे। ठीक वैसे ही जैसे बाद में मैं शुयांग का बोझ नहीं बनना चाहती थी। इस जीवन में जब मैंने डैड शू से कहा कि मैं अपने दादा दादी से मिलने एफ सिटी जाना चाहती हूं, तो वो बहुत खुश हुए और मेरा साथ दिया। और हमें यहां बताया जाता है डैड शू को मैंगटिंग का अकेले दादा दादी के घर जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसे सुकून देने के लिए कुछ भेजा। मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, उन्होंने स्कूल से छुट्टी लेने में भी मेरी मदद की। अगर इस बार मेरे दादा दादी ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं पहले कोई ठहरने की जगह ढूंढ लूंगी। मुझे दादाजी को पैर टूटने वाले हादसे से बचाना ही होगा। उसके बाद हम 2 दिन बाद एफ सिटी के ग्रामीण इलाके में देखते हैं जहां मैंगटिंग अपने दादाजी की पकड़े टांग रही होती है। तभी वहां पर दादी जी आकर बोलती है, टिंगटिंग मुझे टांगने दो। उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें यह कैसे करने दिया? वो गया कहां? मैंगटिंग बोलती है, दादाजी ग्रैंडापा ली के साथ मछली पकड़ने गए हैं। दादी बोलती है, क्या इतनी उम्र में? पूरे दिन भाग दौड़ कर रहा है। मैंगटिंग बताती है, 2 दिन पहले मैं अपने दादा दादी के सामने आई। उनकी नम आंखों ने मेरी बात की पुष्टि कर दी। मेरी पिछली जिंदगी में दादी ने मुझे इसलिए भगा दिया क्योंकि दादाजी का टूटा हुआ पैर ठीक नहीं हो सका था। कोई भी परिवार हो, एक बड़ा बोझ होता है, इसीलिए वे मुझे अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस जीवन में मैं जल्दी आ गई। दादाजी और दादी अभी भी स्वस्थ हैं। उन्होंने मुझे स्वीकार किया और कहा कि यह घर मेरा भी है। फिर वो अपने दादी से बोलती है, दादी कपड़े टांगने के बाद मैं दादाजी को मछली पकड़ते देखने जाऊंगी। दादी बोलती है, ठीक है, जल्दी लौट आना रात के खाने के लिए। मैंगटिंग वहां से जाते हुए सोचती है, दादाजी के हादसे का समय बहुत नजदीक है। मुझे सही दिन नहीं पता, बस इतना मालूम है कि वो एक छोटे से टीले से गिर गए थे। हालांकि मैंने दादाजी को पहले ही पहाड़ी पर न जाने की चेतावनी दी थी, फिर भी मुझे जाकर देखना होगा, पक्का करने के लिए। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, कोई पानी में गिर गया, मदद करो। दूसरा आदमी बोलता है, ओ नहीं, ओल्ड जेंग। यह सुनकर मैंगटिंग डरते हुए सोचती है, नहीं दादाजी, और फिर वो दौड़कर नदी के पास जाने लगती है। एक आदमी मैंगटिंग को पकड़कर बोलता है, अरे घबराओ मत बच्ची। मैंगटिंग बोलती है, ग्रैंडपाली, मेरे दादाजी। वो आदमी बोलता है, कोई उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गया है। और तभी जियांगरेन दादाजी को पानी से बाहर निकालता है। यह देखकर मैंगटिंग सोचती है, जियांगरेन वो यहां कैसे आ गया? जियांगरेन मैंगटिंग को देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, मैंगटिंग आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसे मैंने बचाया वो मैंगटिंग के दादाजी होंगे। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। इस लड़के का शुक्रिया ओल्ड जेंग। क्या तुम ठीक हो? दादाजी गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम मछली पकड़ने की छड़ी के लिए मुझसे झगड़ा न करते तो क्या मैं पानी में गिरता? लेकिन तभी वो नीचे गिरते हुए बोलते हैं, ओह टिंगटिंग, अपने दादाजी की मदद करो, दादाजी का पैर शायद मरोड़ गया है। मैंगटिंग बोलती है, क्या मैं आपको अस्पताल ले चलूं? दादाजी बोलते हैं, जरूरत नहीं, कुछ गंभीर नहीं है। तुम्हारी दादी घर जाकर उस पर दवा वाला शराब मल देंगी। ये देखकर जियांगरेन सोचता है, क्या वो मुझे नजरअंदाज कर रही है? लेकिन तभी मैंगटिंग जियांगरेन से बोलती है, मेरे दादाजी को बचाने के लिए धन्यवाद। फिर वो अपने दादाजी से बोलती है, दादाजी पहले मैं आपको वापस ले चलती हूं ताकि दादी उस पर दवा वाला शराब मल सकें। अगर उससे आराम नहीं मिला तो हम तुरंत अस्पताल जाएंगे। दादाजी बोलते हैं, ठीक है ठीक है। तभी जियांगरेन उनके आगे आकर बोलता है, चढ़ जाइए। दादाजी बोलते हैं, हो धन्यवाद बेटा, मेरी पोती मुझे उठाने में मदद नहीं कर पा रही। मैंगटिंग बोलती है, धन्यवाद, आपको तकलीफ दी, माफ कीजिए। यह सुनकर जियांगरेन पीछे मुड़कर मैंगटिंग को देखता है। उसे ऐसा देखता देखकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, क्या जियांगरेन नाराज है?
लेकिन मैंने उसे कब उकसाया? जियांगरेन वो फिर यहां क्यों आ गया? थोड़ी देर बाद जियांगरेन मेंगटिंग से बोलता है, आगे बढ़ो, रास्ता दिखाओ। मेंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। उसके आगे आने के बाद जियांगरेन मेंगटिंग को देखता है और फिर वो अपने शूज को देखने लगता है जो थोड़े गंदे हो गए होते हैं। कुछ समय बाद वो मेंगटिंग से बोलता है, हे इधर आओ और मेरे सिर से ये चीज हटाने में मदद करो। मेंगटिंग उसके पास जाकर बोलती है, ठीक है, अपना सिर नीचे करो। लेकिन तभी दादाजी उसे हटाते हुए बोलते हैं, ठीक है बेटा, अब हट गया है, अगर फिर गिरा तो मैं साफ कर दूंगी। ये देखकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, ओह नहीं, दादाजी ने उसके सिर को क्यों छू लिया? मुझे अच्छी तरह याद है कि जियांगरेन को लोग उसके सिर को छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांगरेन का गुस्सा बहुत तेज है, वो दादाजी को नीचे गिराकर पीट भी सकता है। ये सोचकर मेंगटिंग जल्दी से जियांगरेन के पास जाकर उसके सिर से एक पता हटाते हुए बोलती है, इस बार सच में चला गया, देखो। फिर वो आगे आगे चलते हुए बोलती है, चलो जल्दी वापस चलते हैं, तुम्हें और दादाजी को साफ कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जियांगरेन बोलता है, हाँ ठीक है। उसके बाद हम जियांगरेन को देखते हैं जो नहाकर बाहर निकलता है। तभी वो अपने पीछे देखता है तो मेंगटिंग शर्माते हुए बोल रही होती है, दादी ने पहले ही पानी गर्म कर दिया था, तुम ठंडा पानी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? और तुम तो एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लाए। जियांगरेन स्माइल करते हुए बोलता है, मुझसे बहुत बदबू आ रही थी, इंतजार नहीं कर पाया और ठंडे पानी से नहा लिया। मेंगटिंग बोलती है, मैंने तुम्हारे कपड़े और जूते स्टोरेज रूम के दरवाजे के पास वाली बेंच पर रख दिए हैं। कपड़े बिल्कुल नए हैं, हमारे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो फिलहाल थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, मैं अब निकल रही हूं। जियांगरेन अपने हाथ में अपना अंडरवियर लेकर बोलता है, मेंगटिंग। ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, जियांगरेन मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगी जैसे मैंने सुना ही नहीं। लेकिन इस बार उसने दादाजी को बचाया था। ये सोचकर वो जियांगरेन के दरवाजे पर जाकर बोलती है, मैं आ गई हूं। जियांगरेन बोलता है, मुझे अंडरवियर पहनने की जरूरत नहीं है ना? मेंगटिंग सोचती है, अरे दादी ने जियांगरेन के लिए कोई अंडरवियर तैयार नहीं किया। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, क्या तुम आज रात खुद खरीद सकते हो? जियांगरेन बोलता है, बिल्कुल नहीं। मेंगटिंग बोलती है, तो मैं जाकर दादी को बताती हूं, शायद उनके पास कोई हल हो। तभी जियांगरेन दरवाजा खोलता है, जिसे मेंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं? जियांगरेन मेंगटिंग के पास आकर अपने मन में ही बोलता है, यहां आने से पहले मेरे मन में मेंगटिंग से पूछने के लिए कई सवाल थे। उसके बाद हम देखते हैं जहां कोई कॉल पर जियांगरेन से बोल रहा होता है, ओह तुम तो इतने समय से मेंगटिंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं बताया? वो कल अपने दादा दादी से मिलने एफ सिटी गई थी। शूजिया को भी पता था और उसने उसे विदा भी किया। मुझे लगा तुम। लेकिन तभी जियांगरेन कॉल काटते हुए सोचता है, तो वो शहर चली गई और शूजिया ने उसे विदा भी किया। और वो अभी के समय अपने मन में ही बोल रहा होता है, वो पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि मेंगटिंग के लिए मेरी जिंदगी से चले जाना कितना आसान है। मुझे नहीं पता वो कब जाती है और कब लौटती है, उसके लिए मैं तो बस एक मामूली अजनबी हूं। लेकिन मैं उसे ढूंढना चाहता था और पूछना चाहता था कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, उसे शूजिया ज्यादा क्यों पसंद है। ये याद करके जियांगरेन मेंगटिंग से बोलता है, हाँ मैंने कपड़े बदल लिए हैं। मेंगटिंग बोलती है, मैं दादी को ढूंढने जा रही हूं। जियांगरेन उसे पकड़कर बोलता है, तुम्हें अनुमति नहीं है। और वो अपने मन में ही बोलता है, लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मुझे कुछ पूछने का मन ही नहीं हुआ। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, तुम नहीं जा सकती, मेरी भी अपनी इज्जत है, पता है? मेंगटिंग बोलती है, अगर तुम नहीं पहनना चाहते तो मत पहनो, वैसे भी ये सिर्फ 1-2 घंटे की बात है। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, जाने दो, उसे तो कभी मुझसे लगाव था ही नहीं, उससे नाराज होने का क्या फायदा? वो समझती ही नहीं। मैं वही अच्छा स्टूडेंट बनूंगा जो उसे पसंद है और उसके करीब आ जाऊंगा। कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां दादी बोल रही होती है, बेटे घर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुका सकूं। जाने से पहले खाना खा लो, ये बस घर का बना खाना है, इसलिए नखरे मत करना। जियांगरेन बोलता है, परेशानी के लिए माफ कीजिए। दादाजी बोलते हैं, आज के लिए शुक्रिया नौजवान। जियांगरेन बोलता है, कोई बात नहीं, रास्ते में ही था। दादी बोलती है, तुम्हारा दिल बहुत नेक है और तुम काफी हैंडसम भी हो, फिर भी हम अब तक तुम्हारा नाम नहीं जानते, तुम कहां से आए हो? गांव पियर ब्लॉसम में तुम्हें क्या ले आया? ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, जियांगरेन तुम बड़े सिर फिरे हो, कोई बेवकूफी मत बोल देना, अगर जरा भी फिसले तो दादाजी तुम्हें जरूर घर से निकाल देंगे। जियांगरेन बोलता है,
दादी, मेरा नाम जियांगरेन है। मैं बी सिटी से आया हूं और यहां आया हूं अपने की तलाश में। मेरा मतलब गर्लफ्रेंड से है। कपड़े धोकर मैं आपको लौटा दूंगा। दादाजी बोलते हैं, तुम बहुत शिष्ट हो। असल में हमने ही तुम्हें परेशान किया। अगर आगे कभी मदद चाहिए हो तो बेहिचक कहना। जियांगरेन बोलता है, तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। दादाजी बोलते हैं, कितना साफ साफ बोलने वाला नौजवान है। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां मेंगटिंग सोते हुए सोच रही होती है। दादाजी का टखना पानी में गिरने से मुड़ गया, इसलिए वो काफी समय तक बाहर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब है कि वो अप्रैल वाली घटना फिर से नहीं झेलेंगे जब वो ढलान से लुढ़क गए थे और उनकी टांग टूट गई थी। मैंने दादाजी को बार बार समझाया है और इस बार उन्होंने सबक ले लिया है। उन्होंने वादा किया है कि अब बाहर नहीं जाएंगे। जिस बात की मुझे चिंता थी वो बस यूं ही निकल गई। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसके फोन पर जियांगरेन का मैसेज आता है, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह देखकर मेंगटिंग सोचती है, जियांगरेन उसके पास मेरा नंबर कैसे है? वो मुझसे चाहता क्या है? फिर वो सोते हुए बोलती है, छोड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं रखना। मैं सोने का नाटक करूंगी और दिखाऊंगी कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। दूसरी तरफ जियांगरेन बोल रहा होता है, क्या तुम जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही हो? उसके बाद वो मेंगटिंग को कॉल करने लगता है, जिससे मेंगटिंग उसके कॉल को काट देती है। फिर वो हैरान होकर अपने मन में ही बोलती है, ओह नहीं, मैंने गलती से फोन काट दिया। अब जियांगरेन को पक्का पता चल गया कि मैं सोई नहीं हूं। और फिर वो जियांगरेन को मैसेज करती है, देर हो गई है, वापस सो जाओ। जियांगरेन मैसेज करता है, नींद नहीं आ रही, क्यों ना दादाजी से बात कर लूं। ये देखकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन तो पूरा बेवकूफ है। उसके बाद मेंगटिंग जियांगरेन के पास आकर बोलती है, इतनी रात गए तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? जियांगरेन बोलता है, चलो थोड़ा दूर जाकर बात करते हैं। मेंगटिंग बोलती है, हाँ, दादाजी और दादी को जगाना नहीं चाहिए। फिर वो जियांगरेन को देखते हुए अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन ने आज दादाजी की जान बचाई, जिससे मैं थोड़ी उलझन में हूं। क्या कोई जो पिछले जन्म में खूनी पागल था वाकई किसी की मदद करने के लिए आगे आ सकता है? तो फिर वो भविष्य में किसी को क्यों मारेगा? ये सोचकर मेंगटिंग जियांगरेन से बोलती है, ठीक है, ये जगह सही है। जियांगरेन बोलता है, क्या थक गई? मेंगटिंग बोलती है, नहीं, थका नहीं हूं। जियांगरेन बोलता है, मेंगटिंग, दादाजी ने कहा कि मैं एक फरमाइश कर सकता हूं, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या मांगना चाहिए? मेंगटिंग बोलती है, तुम क्या चाहते हो? उन्हें मुश्किल में मत डालो, उन्होंने आज जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जियांगरेन मेंगटिंग के पास आकर बोलता है, अगर उनके लिए नहीं तो क्या मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता हूं? मेंगटिंग सोचती है, अगर जियांगरेन कोई शर्त नहीं रखता तो मुझे लगेगा कि हम उस पर कुछ उधार हैं और ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, हद मत पार करना, प्यार मांगना मना है, किस भी नहीं चलेगा। जियांगरेन बोलता है, मेंगटिंग, तुम हर बात पर रोक लगा रही हो, शर्तें तुम रख रही हो या मैं? और वो अपने मन में ही बोलता है, मुझे पता है कि जो फरमाइश मैं करने जा रहा हूं वो थोड़ी चालाकी भरी है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, मेंगटिंग, मेरी तरफ देखो, तुम्हें शूजिया से रिश्ता तोड़ना होगा। ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, क्या मैंने कभी शूजिया को डेट ही नहीं किया तो उससे ब्रेकअप कैसे करूं? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, ठीक है। जियांगरेन बोलता है, तुमने इतनी जल्दी हां कह दी, क्या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, क्या उसे इतना हावी होना जरूरी है? अगर मैं ना कहूं तो वो नाराज हो जाता है और अगर हां कहूं तो शक करता है। और फिर वो जियांगरेन से बोलती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। जियांगरेन उसे फोन देते हुए बोलता है, अभी ब्रेकअप कर लो। क्या तुम वाकई उसे छोड़ नहीं पा रही हो? हिम्मत है तो पीछे हटकर दिखाओ। मेंगटिंग सोचती है, पीछे हटूं किस चीज से? मेरा तो शूजिया से कभी कुछ था ही नहीं, अब ब्रेकअप करने का क्या मतलब? और वो जियांगरेन से बोलती है, क्या मैं ये कल खुद कर सकती हूं? जियांगरेन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? मेंगटिंग बताती है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, वो शायद सो गया होगा। जियांगरेन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे कॉल करूंगा। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन कितना ज्यादा जिद्दी है। थोड़ी देर बाद मेंगटिंग जियांगरेन से बोलती है, देखा, अब भी संपर्क नहीं हो पा रहा, दिन में फिर कोशिश करते हैं। जियांगरेन बोलता है, अगर संपर्क नहीं हो रहा तो कॉल करते रहो जब तक वो उठाए नहीं। तभी कॉल उठाकर शूजिया बोलता है, हेलो। ये सुनकर जियांगरेन फोन मेंगटिंग के पास कर देता है, जिसे मेंगटिंग थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, शूजिया, मैं मेंगटिंग हूं,
शूजिया बोलता है, मेंगेटिंग, कई दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। आज मैंने अंकल शू से पूछा और उन्होंने बताया कि तुम एफ सिटी गई थी। सब ठीक है ना? मेंगेटिंग बोलती है, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। तभी जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, जल्दी ब्रेकअप करो। मेंगेटिंग सोचती है, मैं ब्रेकअप कर भी किस लिए रही हूं? फिर वो शूजिया से बोलती है, शूजिया, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, चलो रिश्ता खत्म करते हैं। ये बोलकर वो जल्दी से कॉल काटते हुए अपने मन में ही बोलती है, शूजिया को तो लगता होगा मैं पागल हूं। जियांगरेन बोलता है, तुम रो क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर मेंगेटिंग सोचती है, छोड़ो भी, मेरी सारी इज्जत तो वैसे ही चली गई है, अब तो जो जियांगरेन कहे वही मान लेती हूं। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। ये सुनकर जियांगरेन मेंगेटिंग को ऊपर उठाकर जोर जोर से हंसने लगता है। मेंगेटिंग शर्माते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे नीचे उतारो। जियांगरेन बोलता है, मेंगेटिंग, मैं बहुत खुश हूं। मेंगेटिंग जियांगरेन को पीटते हुए बोलती है, मुझे नीचे उतारो। जियांगरेन, तुमने सुना नहीं क्या? जियांगरेन उसे नीचे रखकर बोलता है, अगर मुझसे उलझने की हिम्मत की तो तुम्हारा काम तमाम है। मेंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, मुझे लग रहा है कि मैं तो गई, अभी अभी मैं डर के मारे मर ही गई थी, वो तो सांड जैसा है। जियांगरेन बोलता है, लेकिन अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुमने उसे चूमा क्यों? मेंगेटिंग बताती है, ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हारी एक ही शर्त थी, अगर बात खत्म हो गई हो तो सो जाओ, मेरे दादाजी को फिर से परेशान मत करना। जियांगरेन उसका चेहरा पकड़कर बोलता है, तुमने उसे चूमा जबकि तुम्हें वो पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो क्या मुझे भी एक चुंबन मिल सकता है? और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।